हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि आपको एक टेस्ट एनालिसिस की शीट बना के दूंगा और मैंने शीट बना भी दी है और मैं अब इस वीडियो के थ्रू उसके यूजेस डिस्कस करूंगा कि मतलब आप कैसे यूज कर सकते हो। बिकॉज टेस्ट तो सभी देते हैं बट टेस्ट इज नॉट फॉर मार्क्स, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनालिसिस बिकॉज टेस्ट इज अ थिंग विच फ्रॉम विच यू लर्न। ओके, तो आप टेस्ट से सीखने की कोशिश करो, ना कि आप नंबर्स के पीछे भागो कि मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरे इतने मार्क्स आ गए। सो डोंट वरी अबाउट द मार्क्स बिकॉज टेस्ट इज द लर्निंग पार्ट। तो यहाँ पे आप लर्न करो, और लर्न कैसे करोगे ये शीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बिकॉज आप बार बार उस टेस्ट को खोल के एनालाइज तो कर नहीं सकते। सो आप अगर ये सीट को मेंटेन करते हो, आप हर सब्जेक्ट के लिए मैंने 45 क्वेश्चंस की सीट बना रखी है। तो बेसिकली आप अगर इस शीट को मेंटेन करते हो तो एक बार आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाने से पहले आप अगर रिव्यू कर लेते हो इसको, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो है, जो आप सिली मिस्टेक्स, जो आप ओवरऑल जो मिस्टेक आपने किया था टेस्ट में, जो आपको लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी एकदम एक्यूरेटली। और इसके बाद आपको इजीली जो है विजुलाइज हो जाएगा कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप जो है इजीली जो है टैकल कर पाएंगे जो आपकी डिफिकल्टीज आपके पिछले टेस्ट में आई थी। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू यूज दिस। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए ये बेसिकली है। तो अभी मैं जो है जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसके लिए अलग बनाऊंगा, और इसकी भी एक अलग चेकलिस्ट बना देंगे तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी आपको कि मतलब कि आप कैसे मीन्स ज़्यादा सीटें जब होने लगेंगी तो आप हो सकता है टैकल ना कर पाओ। तो वो जो चेकलिस्ट होगी वो और इजी कर देगी आपको इस टास्क को। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेपर मेंशन किया है, तो आप पेपर मेंशन करो कि कौन सा पेपर है। मीन्स फर्स्ट आप फर्स्ट मॉक दे रहे हो या सेकंड मॉक दे रहे हो या जो भी आप दे रहे हो, तो यहाँ पे मेंशन करो आपकी कौन सा मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। यहाँ पे चीज़ें मेंशन करो और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करो कि आप सब फिजिक्स की एनालिसिस कर रहे हो या फिर बायोलॉजी की एनालिसिस कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री की एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है, डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना जरूरी है कि आपने किस डेट पे वो टेस्ट को दिया था। तो छोटे छोटे वर्ड्स में आप यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा छोटा सा ही जगह है बट यू कैन राइट हियर। और फिर मैंने यहाँ पे सेकंड जो हमारी रो है उसमें मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल जो है चेक करने की मतलब आपको बताने की, मतलब क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या था। मीन्स कि क्वेश्चन इज़ अ डिफ़िकल्ट और इजी और मॉडरेट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन जो था वो इजी था या डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था। तो जैसे आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए इजी था, ओके, सो सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्वेश्चन जो था वो आपका इजी था या डिफिकल्ट था। अगर इजी होगा तो आप यहाँ पे ई मेंशन कर दोगे, तो इजीली आप जो है यहाँ पे ई मेंशन कर सकते हो बेसिकली। और फिर या फिर अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो जैसे यहाँ पे आपने डिफिकल्ट लिख दिया। फिर अगर आपको मीडियम लगा तो आप मीडियम भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे आपकी क्वेश्चंस की मीन्स आपको आपको जैसा एनालिसिस हो, ये नहीं कि आप दूसरों के बिहाफ पे आप लिख रहे हो, आपको जो एनालिसिस होगी वो यहाँ पे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे सेकंड आता है कि स्टेटस क्या रहा, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। तो यहाँ पे तीन चीजें मेंशन हुई हैं, आर फॉर राइट, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग और यू फॉर अनअटेम्प्टेड। ओके, सो ये स्टेटस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है कि आपने क्या किया क्वेश्चन में, आपने उसको राइट किया, रॉन्ग किया या फिर मीन्स अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। ओके, सो बेसिकली अब जो बात आती है वो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हमें बेसिकली टिक ही करना है। तो ओवर टाइम मीन्स आपने अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और मे बी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया या फिर हो सकता है आपने थिंकिंग ज़्यादा की, तो हो सकता है उस क्वेश्चन में ओवर टाइम हो गया। तो अगर ओवर टाइम हो गया तो यहाँ पे आप टिक करोगे। अगर नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करने लगोगे तो अगर वो ओवर टाइम जो क्वेश्चन हुआ था आपका, हो सकता है आपके पास नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी ट्रिक्स हो जो उस ओवर टाइम को ओवरकम कर दे। ओके, तो आप हो सकता है यहाँ पे इजीली उसको विद इन अ सेकेंड कर सकें। तो यहाँ पे आप टिक करके रखोगे तो इजी होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट आता है कि हो सकता है आपने सेकंड क्वेश्चन को गेस कर दिया। ओके, तो आपने अगर सेकंड क्वेश्चन को गेस किया है तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा बिकॉज तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आप गेस किया है आपने, मतलब क्या सोच के गेस किया है, यू हैव टू मेमोराइज दैट। ओके,
अब यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक की बात आती है कि आपने क्वेश्चंस को देखा और आपको मतलब पता ही नहीं चला किस कॉन्सेप्ट से आया था और कहाँ से आया था। सो अगर वो क्वेश्चन ब्लैंक है मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है क्वेश्चंस में, आपको मतलब कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से आया, और हो सकता है आपने ना पढ़ा हो ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर ब्लैंक होता है तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, मीन्स टॉपिक हमने इसीलिए दे रखा है कि अगर आपको कुछ नहीं पता, मतलब आपने फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आपने फिफ्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद मीन्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको लगा ऐसा कि ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे टिक करो और यहाँ पे टॉपिक मेंशन करो। फॉर एग्जांपल आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मेंशन कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक बार सीट को रिव्यू करोगे तो आप यहाँ इजीली जो है मेंशन कर दोगे कि हाँ अच्छा हमें बॉन्ड ऑर्डर का तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम जो है इजीली वहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्ट में जाने लगेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ के जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, और वहाँ मतलब हम मिस नहीं करेंगे बॉन्ड ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस को। अब जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आपने सेवंथ क्वेश्चन फिजिक्स का है एंड यू आर अटेम्प्टेड सेवंथ क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, और वहाँ पे आपको कुलाम्स लॉ के बारे में नहीं, वेक्टर कुलाम्स लॉ के नहीं पता था, तो आपने यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने कुलॉम्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ा था इसलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक तो हमें लगता है क्लियर हो गया। अब बात आती है जो हमारा थर्ड वो होता है कि रीजन फॉर एरर, मींस एरर क्यों हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपने ई मेंशन कर दिया, ई मेंशन कर दिया आपने कि अब एरर क्यों हुआ, उसको हम यहाँ पे टैकल करेंगे कि एरर क्यों हुआ। या तीन तरीके से एरर हो सकता है, या तो आपने कॉन्सेप्चुअल एरर किया हो, कॉन्सेप्चुअल एरर किया होगा तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे फिर मेंशन करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे मिस हुआ। तो दो चीजों में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एक तो ब्लैंक में मेंशन करना है, एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल एरर में मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें मेंशन रहेंगी तो आप इजीली जो है नेक्स्ट टाइम आप इसको रिव्यू कर सकते हो। ओके, फिर अगर आपने सिली मिस्टेक की तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक की, मीन्स आपने हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर गलत ले लिया हो, या फिर आपने जल्दबाजी में जो है 2+3 को 6 लिख दिया हो। होता है ऐसा, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, 2+3 को आपने 6 लिख दिया हो, तो ये सारी चीजें सिली मिस्टेक में आ जाएंगी और आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और नेक्स्ट बात आती है रीजन फॉर द एरर, कि आपने हो सकता है गेस किया हो। अगर आपने गेस किया है तो ये तो मतलब आपके ऊपर है कि आप क्यों गेस कर रहे हो सकता है फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज कि मैंने गेस गेस किया था इसलिए गलत हो गया। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे हमने सारी चीजें 45 क्वेश्चंस की सीट बना रखी है, तो सब कुछ आपको इजीली इसको जो है अगर आप एक बार रिव्यू कर लेते हो नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले तो आपको आसानी होगी नेक्स्ट टेस्ट में जो है अच्छा स्कोर करने के लिए, या फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। बेसिकली आपको टेस्ट में जो है ना वो एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, और एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज अभी तो आपकी स्पीड बन जाएगी श्योर शॉट, बिकॉज आपके पास टाइम है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है ओवरऑल। ओवरऑल कमेंट मीन्स कि आप जब टेस्ट दे के निकलते हो, मीन्स आप जब टेस्ट दे के लैपटॉप से आउट ऑफ लैपटॉप जाते हो तो मतलब आपके दिमाग में क्या आता है। आपने विंडो क्लोज किया टेस्ट का, फिर आपके दिमाग में क्या 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 बातें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं एग्जाम दे के निकलता था तो वहाँ समय मेरे टाइम पे बात आती थी मेरे दिमाग में कि अरे यार ये गलती ना किया होता ना तो इतने मार्क्स और आ जाते। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है कि मैंने जो है ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था इसलिए मेरा मार्क्स कम हो गया, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था दैट्स वाई माई मार्क्स इज लो, और नेक्स्ट टाइम मैं ये करके जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ये करके जाऊंगा। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट टाइप का आपका बन जाएगा, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होंगी। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक बात आपकी कवर हो गई होगी, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। तो ये 45 फिर यहाँ पे बात आती है ओवरऑल की, मीन्स ओवरऑल आपने कितना टाइम लिया, ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया। यहाँ पे टिक नहीं करना, बेसिकली आपको मेंशन करना है कि मैंने 3 आवर लिया या फिर जो 2.5 आवर लिया, और अटेम्प्ट कितना किया मैंने 120 अटेम्प्ट किया, या फिर जो भी हो आपका करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन। मान लीजिए आपके 28 रॉन्ग हुए तो आप यहाँ मेंशन कर दो। कंसेप्चुअल एरर कितने हुए, हो सकता है आपके 10 कंसेप्चुअल एरर हुए हैं, हो सकता है आपकी सीली मिस्टेक जो है 4 हुए हों, गेस आपने हो सकता है जय माता दी करके मार दिया हो 10-15, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप मेंशन कर दो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी सीट में मेंटेन रहेंगी, तो आप इजीली नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट देने जाओगे तो आपको इजी होगा। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको।
और ओवरऑल कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो कि तुमने पढ़ा नहीं